सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो हमें जीने दो। डेयर टू लिव। यस, हमने कितनी बार अपनी चॉइसेस बदले, हमने कितनी बार अपनी पसंद बदली। वो अलग थी, चॉइसेस अलग थे, सोसाइटल नॉर्म्स और रूल्स के हिसाब से नहीं थे, घर वालों की पसंद में नहीं थे, और हम सोच रहे थे लाइफ ऐसी होती है, जीवन ऐसे ही होता है। ठीक है, बहुत बार तो हम करते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर बहुत बार तो ये हमारे इंटरनल कोर्स को ही बदल देता है। हमारी विलिंगनेस टू लिव, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो ही ख़त्म कर देता है। हमारा जो जॉय है वो ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम पता नहीं चलता है कि हम इतने चॉइसेस चेंज करते जाते हैं औरों के लिए। इसलिए नहीं कि हमें वो ठीक लग रहा है, इसलिए कि ऐसा ही होता है, इसलिए क्योंकि ऐसे ही सब लोग करते हैं। और जब अपने आसपास नज़र घुमा के देखेंगे, बाय द टाइम हम 40, 45, 50 के होते हैं, ये लोग बर्नआउट से गुज़र रहे होते हैं। अब बर्नआउट कुछ भी नहीं है, बर्नआउट अपनी चॉइसेस नहीं कर पाने का है। बर्नआउट वही है जो हम जी नहीं पाए, जो हम चुन नहीं पाए, जो हम कर नहीं पाए, और फिर वही विशियस साइकिल हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनको भी हम वही सलाह दे देते हैं, अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया जाता है, यही तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई महिला जॉब करना चाहती है तो, और वो हाउसवाइफ है, और इतने सालों में अगर उसने डिसाइड किया कि अब वो जॉब करना चाहती है, तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हो अपने आसपास, घर में एक रूटीन है तो हम उसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं कि ये कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। हम लोग इमीडिएटली उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते कि ठीक है, यू ऑल्सो हैव वन लाइफ एंड यू शुड गो एंड लिव इट। फिर हम साइलेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने चॉइस के हिसाब से कर भी रहा है जो हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं है, तो हम उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, बात ही नहीं करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, उसको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने चॉइस के हिसाब से उन्होंने जीने का तय किया है, उन्होंने खड़े होने का तय किया है कि नहीं, अब मुझे इस तरीके से जीना है, अब मुझे इस तरीके से करना है। पर आप एक बार देखिए कि क्या आपके ऐसा करने से आपके जो रिलेशंस हैं, जो अपने फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में जो आपके कज़न्स हैं, और अगर आसपास के जैसे आपके कलीग्स हैं, डू यू थिंक इट्स वर्किंग? डू you think your relations are getting closer by going against them? No. मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है हम में से किसी की चॉइस अलग हो, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कैसे करोगे, क्या करोगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, बट एटलीस्ट यू कैन साइलेंटली सपोर्ट. Now, if you have made a choice, that's okay. I'm there for you. Just in case you feel that you want to think over again,
और आपको लग रहा है, आप अपने दोस्त को, अपने उस फ्रेंड को ऐसे भी कह सकते हो कि प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने के बाद यू कैन आस्क देम इफ़ यू फील यू नीड एनी टाइम, यू लेट मी नो, दैट्स इट। एक अश्योरेंस देना होता है, उन्हें चैलेंज नहीं करना होता। जी के दिखाओ, जब ऐसा होता ही नहीं तो जियोगे कैसे? जब ये हुआ ही नहीं तो करोगे कैसे? जब भी कभी पहली बार हुआ होगा, किसी ने तो शुरुआत की होगी ना, भले वो कोई भी काम हो, अपने जीवन की कोई भी चॉइस हो। हर वक्त हम एक चॉइस करते हैं, बस हमें उस चॉइस के ऊपर बिलीव करना है। हो सकता है आपका चॉइस, आपकी डिसीजन आपको बाद में चेंज करनी पड़े, वो सही ना हो या आपको लगे उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, दैट्स कम्प्लीटली ओके। गो अहेड, चेंज इट अगेन, क्योंकि हम लाइफ में ऑल्टर करते रहते हैं। यहाँ किसी की लाइफ का भी कोई भी सेट रूल नहीं है, हर कोई अपने इंस्टिंक्ट के साथ चल रहा है और हर किसी में ईश्वर है। उस ईश्वर की आवाज़ से जुड़ते हुए अपने जीवन को जीना है। जीवन आपका ट्रूथ पे बेस्ड हो, ऑनेस्टी पे बेस्ड हो। जीवन आपका किसी के छल से नहीं जुड़ा होना चाहिए, या आप छल करके जीवन जी रहे हैं, झूठ पे जीवन जी रहे हैं, दोहरा व्यक्तित्व में जीवन जी रहे हैं, डिप्लोमेसी में जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में आपको कभी भी अमन शांति नहीं मिल सकती। आपका जीवन सरल सच्चा होना चाहिए। सरलता आपको जीवन को जीने में आसानी देगी और सच्चा जीवन आपको जीने में सुकून देगा। कठिन नहीं है, पर हमें अपनी प्रिंसिपल्स को देखना होगा कि क्या हम इन पे जी रहे हैं। कल को आप ये भी सोच सकते हो और कह सकते हो कि आपकी बात सुनकर हमने अपनी चॉइसेस तो कर ली, पर हमें ऐसा लग रहा है। बट सिद्धांत ये रखिएगा, सरलता और सच्चाई। दूसरी बात एक कहना चाहती हूँ, जब भी आप अपनी चॉइसेस रखेंगे, आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ डरिएगा मत कि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें कोई समझ नहीं रहा, हमारा कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, ईश्वर तो आपके सपोर्ट में है। आप अपनी अंदर की आवाज़ पे जब चलते हो तो ईश्वर की आवाज़ पे चल रहे हो, क्योंकि हम सबकी जो अंदर एक देवी शक्ति बैठी है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमें गाइड कर रहा है और हमें उस पे रिलाई करने की आदत डालनी है। संघर्ष से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, पर शांति से बैठकर उसे समझना चाहिए कि इस वक्त की क्या डिमांड है। संघर्ष हमारा बहुत लंबा भी चल सकता है। संघर्ष ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने चाहा था वैसा नहीं हो रहा है, पर फिर भी आप सुकून में रहेंगे, क्योंकि संघर्ष हमें शक्ति भी देता है। सच्चाई और सरलता से जब हम जीते हैं तो संघर्ष बाहर का तो होगा, पर भीतर में सुकून होगा और वो जो संघर्ष है हमें शक्तिशाली भी बनाएगा, हमें आत्मविश्वासी बनाएगा, हमारे अंदर एक उल्लास पैदा करेगा। जब वो संघर्ष होगा हमें शक्ति मिलेगी और शक्ति के बाद जब हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे तो हमें उल्लास भी होगा। मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो सारे पशु पक्षी अपने घरों में शांत होकर छिप जाते हैं
अगर हम पक्षियों का एग्जाम्पल लें, वो बहुत शांत होकर अपने घोंसलों में रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं शायद। और हमें पता है कि जानवरों को तेज़ आवाज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इंसानों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब बहुत बारिश होती होगी, बहुत बिजली कड़कती होगी, तो शायद इन्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ध्वनि की वजह से। ये बेचारे डर के शांत होके अपने जगह बैठे रहते हैं। पर जब मौसम खुलता है, मौसम सही होता है, ये फिर उल्लास से चहकते हैं, ये फिर उस आशा के साथ बाहर आते हैं। हमें भी अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। संघर्ष आया है, शांतिपूर्वक करिए, उसको समझिए, उसको जिए बेस्ट तरीके से। और उसके बाद जब वो संघर्ष चला जाएगा, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली उल्लास आएगा, क्योंकि आपने उस ईश्वर की गाइडेंस पे चला, आपने उस ईश्वर की चॉइस को अपनी चॉइस बना दिया। हमने जब कन्वेंशनल मेथड लेते हैं, कन्वेंशनल मेथड मीन्स जो हमेशा से चलता आया है, जो मोर सिक्योर है सोसाइटी की नज़र में, और अपनी आवाज़ को दबाया है। जीवन तो उसमें भी है, जिएंगे तो उसमें भी, पर उसमें वो आनंद नहीं होगा, उसमें वो उल्लास की कमी होगी। आप बस जी रहे होगे, आप बस चल रहे होगे एक अपने जीवन में। पर अगर आपको एक पक्षी की तरह चहकना है, एक पक्षी की तरह उस आज़ादी को महसूस करना है, तो अपनी अंतर की आवाज़ को तो चुनना ही होगा। और मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सपोर्ट करिए। हो सकता है आप वो जी ना पाए हो, तो आप किसी को जब सपोर्ट करोगे तो आप उसके माध्यम से अपने अंदर की चीज़ें भी जी लोगे। तो कभी किसी की आवाज़ को सप्रेस नहीं करना चाहिए। कोई आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहा है तो भी आप उसे यही कहो कि ठीक है, ये तुम्हारी कॉल है और तुम देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो मेरा आज की यही शेयरिंग थी, डेयर टू लिव। एक बार जी के भी देख लो मरने से पहले। हैव अ नाइस डे।